इसके बाद जॉन अपने दोस्त की मदद से अपनी पत्नी की हत्या में शामिल एक और आदमी तक पहुंच जाता है। अब वो हत्यारा कानून का सामना नहीं करेगा, बल्कि एक गुस्से में भरे पति और रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक की बदला लेने वाली आग का सामना करेगा। जॉन एक आम ग्राहक बनकर मसाज पार्लर में जाता है। तभी छिपा हुआ हत्यारा उसके सिर पर बंदूक तान देता है। लेकिन यही जॉन का मौका था, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि उस पर हमला होगा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। हत्यारे के हाथ में चाकू आ जाता है और साफ हो जाता है कि यहां से सिर्फ एक ही जिंदा निकलेगा। लड़ाई के दौरान जॉन मेज पर रखा कटर उठा लेता है। वो हत्यारे को तुरंत नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे उसकी गर्दन काटता है, ताकि वो डर और दर्द को पूरी तरह महसूस करे और अपनी जिंदगी को खत्म होते हुए देखे। हत्यारे का मोबाइल लेने के बाद जॉन कमरे में एक काला बैग ढूंढता है। बैग के अंदर कई किलो ड्रग्स और बहुत सारा पैसा होता है। इससे साफ हो जाता है कि यह सब असली मास्टरमाइंड का है। जॉन एक और खतरनाक बदले की योजना बनाता है। वो अपने पुराने युद्ध साथी से संपर्क करता है और हत्यारे के फोन से मास्टरमाइंड को मैसेज भेजता है कि पैसा और ड्रग्स उसके पास है। वो उसे अकेले एक नाइट क्लब में आने को कहता है। ये साफ साफ जाल होने के बावजूद बॉस चार्ली आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो पहले ही क्लब पहुंचकर अंदर दर्जन भर हथियारबंद आदमियों को छिपा देता है। उसे लगता है कि जॉन आसानी से मारा जाएगा, लेकिन उसे जॉन की काबिलियत और इरादों का अंदाजा नहीं था। गोलियों की आवाज गूंजती है और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन, जो कभी एक टॉप लेवल एजेंट था, भारी हथियारों से लैस ड्रग डीलरों से अकेले भिड़ जाता है। सिर्फ 1 मिनट में जॉन और उसका साथी सबको ढेर कर देते हैं और चार्ली को पकड़ लेते हैं। चार्ली बताता है कि वो ओल्ड के नाम के आदमी के आदेश पर काम कर रहा था। इससे पहले कि वो पूरी सच्चाई बताए, पुलिस सायरन की आवाज आ जाती है। मजबूरी में जॉन चार्ली को मार देता है। जब जॉन और उसका साथी भागने की कोशिश करते हैं, तभी भारी हथियारों से लैस प्रोफेशनल हत्यारे क्लब में घुस आते हैं। किसी तरह वे पुलिस आने से पहले वहां से बच निकलते हैं। बाद में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये हत्यारे उसी पुलिस चीफ ने भेजे थे जो जॉन का केस संभाल रहा था। वजह यह थी कि एक दिन काम के बाद ओल्ड के आदमियों ने पुलिस चीफ को अगवा कर लिया था। ओल्ड के पास पुलिस के खिलाफ सबूत थे, इसलिए वो बेखौफ होकर पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था।